नमस्कार मित्रों, स्वागत हमारे चैनल जिज्ञासा पर। सब्सक्राइब करने के लिए फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत कुछ बता रहे हैं, इस बोर्ड को, इस चौक को, इस डस्टर को प्यारे से साथी बना रखा है हमने, ताकि हम आपको बता सकें जितना हमें मालूम है, जितना हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। आपका स्वागत है। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे और सबसे आसान शब्दों में। प्रश्नों के उत्तर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन उनको इस तरीके से उलझा के, वैज्ञानिक भाषा बना के, पता नहीं क्या क्या करके दिया होता है। अरे आम आदमी समझ जाए, पढ़ा लिखा हो तो समझ जाए, ना पढ़ा लिखा हो तो समझ जाए, ऐसा उत्तर देने का हम प्रयत्न करते हैं। हर उम्र का व्यक्ति आसानी से समझ जाए। समुद्र बहुत ही एक विशाल प्रकृति की संरचना कहूंगा मैं। पृथ्वी का करीब 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र का, बहुत बड़ा हिस्सा। समुद्र में आपको पता है, हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ समुद्र में डूबा हुआ है। हिमालय से ऊंचा पहाड़ समुद्र में डूबा हुआ है, यानी हिमालय से ऊंचा पहाड़ समुद्र के अंदर है। समुद्र की गहराई का कोई था नहीं, बहुत बहुत ज्यादा गहरी है। खैर, आज आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, क्या समुद्र में भूकंप आते हैं? भाई, पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, तो समुद्र में भी भूकंप आने चाहिए। तो इसका उत्तर है हाँ, समुद्र में भूकंप आते हैं। भाई, समुद्र के नीचे फाइनली तो जमीन ही है जिसमें समुद्र है, और जमीन में प्लेटें हैं, तरह तरह की प्लेटें। जैसे भूकंप आने का कारण आपको अगर नहीं पता, चलिए बताए थे। भाई, पृथ्वी की जो सतह है वो प्लेटों से मिलकर बनी है, यानी जो आप देखते हैं सतह वो एक समान दिखती है, पर वो अंदर से यूँ समझिए बड़े बड़े पत्थर, आपकी कल्पना से भी बड़े मान लीजिए, उन्हीं को प्लेट कह देते हैं। इन प्लेटों में क्या है, ये प्लेट यहाँ आके खत्म हो रही है, ऊपर से नहीं दिखेगी, अंदर होती है। ऊपर से आपको एक साथ से ही दिखेगी, ऊपर मिट्टी एक लेयर होती है। अब प्लेटों में कोई यहाँ पे, भाई पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, लावा भरा हुआ है, और लावा इसके अंदर जब आता है तो प्लेट कोई हिली तो वो पूरी पृथ्वी ही तो है जिस पे आप खड़े हुए, वो पृथ्वी हिली, भूकंप आया। ऐसे ही प्लेट हिलती हैं, समुद्र के अंदर भी यही होता है, उसमें भी भूकंप आता है। और जब भूकंप आता है तो समुद्र के, जैसे पृथ्वी पे मकान गिर जाते हैं, ऐसे समुद्र के पानी में जो तरंग मकानों को गिरा सकती है, जो इतनी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है, जाहिर है भाई आप किसी हाथ से अगर पत्थर को हिलाओ वो इतना नहीं लगा, थोड़ा जोर लगाते, जबकि उसी उंगली से ही आप बाल्टी के पानी को हिला लोगे, तो वो हलचल जो भूकंप पृथ्वी पे ला सकती है, वो जब समुद्र के अंदर होती है, तो समुद्र में भी तो पानी होता है, पानी में हलचल बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त। ज्वार भाटा उठता है, और ऐसा उठता है 1946 में लुशियस द्वीप पर ऐसा एक ज्वार भाटा उठा था, बहुत नुकसान। 2004 की बात लीजिए आप, इंडोनेशिया में भूकंप आया था समुद्र के अंदर। उसके बाद जो सुनामी उठी थी, अधिकतर सुनामी समुद्र में आए भूकंप से ही उठती है। सुनामी बनती है जब बहुत जोर, और कोई बहुत जोर का भूकंप आता है तो पहले देखा जाता है समुद्र के आसपास कहीं है, समुद्र में कहीं सुनामी तो नहीं उठी, अगर समुद्र के आसपास भी आता है तब भी देखा जाता है, क्योंकि वो समुद्र में सुनामी बनने का कारण हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ भूकंप आया इस जगह पर, अब यहाँ पे जो हलचल पैदा हुई बहुत तेज, यहां से लहर एकदम से उठी। अब ये जो लहर उठेगी ये चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लहर यूं करके वैसे गिरनी चाहिए, लेकिन समुद्र के पानी का आयतन बहुत अधिक है, तो लहर अपने साथ साथ फोर्स भी लेके जाएगी, और जब फोर्स लेके जाएगी तो फिर लहर आगे बढ़ती जाएगी और अपने साथ बहुत सारे विध्वंसकारी परिणाम भी लेके आ सकती है। हम देख चुके हैं सुनामी के दंश को, भारत भी झेल चुका है, बहुत सारे देश झेल चुके हैं जो समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र में भूकंप आता है, और समुद्र के भूकंप पृथ्वी के भूकंप से कहीं अधिक विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। वैसे तो भूकंप आता रहता है, पृथ्वी में भी कहीं ना कहीं आता रहता है, समुद्र में भी कहीं ना कहीं आता रहता है, लेकिन जब उसकी तीव्रता भूकंप की बहुत अधिक हो जाती है तो खतरनाक हो जाता है। पर एक चीज है जो आपके फायदे की है, वो ये कि हमारा चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। आपको ऐसे ही हम और कुछ बताएंगे। फिर मिलेंगे मित्रों।
नमस्कार।